भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिला में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के द्वारा आज नव संकल्प शिविर किया जा रहा है। ये नव संकल्प शिविर जो उदयपुर में अखिल भारतीय स्तर पे नव संकल्प शिविर किया गया और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रायपुर में नव संकल्प शिविर किया गया, उसी के तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज राजनांदगांव में नव संकल्प शिविर किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य यह है कि देश में जो आज स्थिति है और देश के विकास के लिए और सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए एक कार्य योजना हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा तैयार की गई है, जिसमें कृषि के मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के संगठन को और कैसे अधिक मजबूत किया जाए और ग्रास रूट में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच के जन जन की जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए वो लोग तत्पर रहें। ये कार्यशाला में उनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि हमको जन समस्याओं को लेके सजग रहना है। ये आज के नव संकल्प शिविर का उद्देश्य है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित नव संकल्प शिविर जो पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है और प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे और जोन और बूथ और ब्लॉक स्तर पर इस शिविर के माध्यम से कांग्रेस जनों को देश की वास्तविकता से अवगत कराया जा रहा है। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जब से सरकार आई है तब से आज दिनांक तक देश में जिस तरह का वैमनस्यता, आक्रोश, हिंसा, एक दूसरे को लड़ाने की जो प्रवृत्ति का जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए और भारत माता को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है और पूरे प्रदेशों में संकल्प को, प्रस्तावों को पहुंचाने का बीड़ा हम कांग्रेस जनों ने उठाया है, जिसे जन जन तक पहुंचाकर इस भारत माता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और हमने कांग्रेस पार्टी, समाज और साथ साथ राष्ट्र रक्षा का आज संकल्प लिया है, जिसे हम पूरी तरीके से परिपालन भी करेंगे। जो संकल्प पारित हुए हैं उदयपुर में, उन सारे संकल्पों को ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस के एक अंतिम कार्यकर्ता तक उस संदेश को पहुंचाने के लिए संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। देश में जो माहौल है, जो अराजकता का माहौल है, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, महंगाई को लेके हो, चाहे वो और अन्य चीज़ें जैसे खाद की कमी को लेके हो, लोगों की नौकरी जाने को लेके हो, जो सरकारी संस्थाएं जो बेची जा रही हैं उनको लेकर हो, इन सब चीज़ों को लेके संकल्प शिविर का जिला स्तरीय संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक पद यात्रा किया जाना है। उसके अलावा भारत जोड़ो आंदोलन का पद यात्रा किया जाना है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगा। उन सब विषयों पर चर्चा होना है। देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए और अन्य जितने भी चीज़ हैं उन सब में कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे एक समूह बनाकर उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं कि जिला स्तर में, प्रदेश स्तर में, देश स्तर में उन सुझावों को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकें। कांग्रेस मजबूती हो सके, इस संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में हम सब, हमारे नेता लोग लगे हुए हैं। हमारे अरुण भाई सिसोदिया के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम सब लोग काम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम हम सब लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन बना रहेगा और जो कार्यकर्ताओं के लिए और साथ साथ में जनहित के लिए ये कारगर साबित होगा, हम ऐसा मानते हैं। विधायक दलेश्वर साहू, डोंगरगांव। आज मुझे शिविर में युवा के संबंध में बोलने का मौका मिला। मैंने युवाओं को 2023 और 2024 में कैसे सोशल मीडिया की तैयारी करें, युवा हमारे जो छत्तीसगढ़ की सरकार की योजना है उसको घर घर तक कैसे पहुंचाए और युवा को संगठित होकर उनको ऐसी छोटी छोटी शिविर जो विधानसभा स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी आयोजन करके उनको संगठित करने का ये काम हम लोग करेंगे। ये शिविर में हम लोग आज सीख के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टियों के द्वारा धर्म के नाम से जो अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, उनके देखते हुए आज भारत
को बचाने के लिए, भारत को एक पद यात्रा के माध्यम से जोड़ने के लिए आज हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के पूरे पदाधिकारी के साथ नव संकल्प शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। उन लोगों को प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के अनेक प्रकार की योजना, महत्वाकांक्षी योजनाएं उनके प्रचार प्रसार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। अपनी सरकार की जीत कैसे लाएंगे, इस संबंध में भूपेश बघेल की जो सरकार इनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ रखा गया है, जिसमें सभी अपने अपने जो सब्जेक्ट दिया गया उस पर बोल रहे हैं। मेरे को भी सब्जेक्ट मिला था संगठन के ऊपर बोलना है, तो मैं संगठन के बारे में बताया कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित रहें और हम लोग गांव-गांव में जाके अपना प्रचार प्रसार करें, सरकार की योजना को बताएं। आगे 2023 और 2024 में जो चुनाव होगी, इसमें रणनीति बनाकर चुनाव फतह करें, हम लोगों का संकल्प शिविर का मेन आयोजन है। जो हमारे भूपेश बघेल जी के जो सरकार है, वो 3.5 साल तक जो कार्य किए हैं, उनके बारे में हमको जन जन तक हमारे सरकार की योजना को हम पहुंचाने का काम करें और हमारे बूथ कमेटी और हमारे संगठन, हमारे कांग्रेस के जम्मू पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को हम यहाँ कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए संकल्प शिविर ले। और आज हम सब यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम सब एक कार्यकर्ता के भांति हम यहाँ जितने भी उपस्थित हुए, आज कोई विधायक या कोई जनपद या कोई नेता के रूप में उपस्थित नहीं हुए, हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हुए। और आज हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम गांव में और अपने ब्लॉक स्तर में जाकर हम सरकार की योजना तो जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। किस प्रकार पार्टी काम करेगी, किस प्रकार संगठन के इतिहास को प्रेजेंट करेगी, किस प्रकार सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगी, क्योंकि हमारे सरकार के 4 साल के कार्यकाल जो काफ़ी सफल है, उन लोगों तक किस तक पहुंचाना है और इतिहास में कांग्रेस ने किस प्रकार स्वतंत्रता में अपना इतिहास गढ़ा है, उस इतिहास को बताने की जरूरत है। कुछ झूठी चीज़ें आज चल रही है। मोदी सरकार झूठ की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। इस धर्म की राजनीति की हम घोर निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हैं और हमने सब संकल्प किया कि हम देशभक्ति की राह पे चलकर और संगठित होकर एक साथ काम करेंगे। नव संकल्प शिविर संगठन को संगठित करने के लिए है, सरकार की योजनाओं को आगे किस प्रकार प्रचार प्रसार करना है, इसको बढ़ाने के लिए है। इस प्रकार ये शिविर हर जगह लगाया गया। निश्चित रूप से इसका प्रतिसाद हमको मिलेगा आने वाले समय में। 2023 में, 2024 में कांग्रेस पूर्णतः बहुमत के साथ आगे आएगी और लगातार सत्ता में विराजमान रहेगी। बैठने का उद्देश्य ना यहाँ पे कोई विधायक के रूप में बैठा है, ना कोई यहाँ पे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में बैठा है, ना कोई यहाँ पे महापौर के रूप में बैठा है। यहाँ सारे लोग कार्यकर्ता के रूप में बैठे हैं। इसलिए किसी को इस बात का गुमान नहीं रहना चाहिए कि मैं इस श्रेणी का आता हूँ और मुझे ये बात कहने का अधिकार है।